क्या हो अगर दुनिया सिर्फ गिरी नहीं बल्कि बदल दी? क्या हो अगर कुछ इंसानियत के अंदर आया जो कभी होना ही नहीं चाहिए था? क्योंकि इस पल में एक सीमा पार होती है। इंसानियत बढ़ रही है, फैल रही है, धरती भर रही है और एक तरह से हम भी बढ़ रहे हैं। अब इस सफर में 30 लोग जुड़ चुके हैं। छोटी संख्या है, लेकिन हर शुरुआत ऐसी ही होती है। अगर आप यहाँ हैं तो आप भी इस कहानी का हिस्सा हैं। और जैसे उस समय कुछ बन रहा था, वैसे ही अब भी कुछ बन रहा है। लेकिन हर बढ़ती हुई चीज अच्छी नहीं होती। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। देखना, चाहना और फिर लेना। लेकिन ये कौन थे? कुछ कहते हैं स्वर्गिक प्राणी, कुछ मनुष्यों की वंश रेखाएं, कुछ शक्तिशाली शासक। बाइबल समझाती नहीं, वो बस पैटर्न दिखाती है। उन्होंने देखा, उन्होंने चाहा, उन्होंने ले लिया और यहीं से सब बदल गया। मूल भाषा में एक संकेत छुपा है। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है बेने हा एलोहिम। यही शब्द बुक ऑफ जोब में भी आता है। वहाँ ये परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, मनुष्य नहीं, कुछ और अगर शब्द वही हैं तो सवाल और गहरा हो जाता है। आखिर यहाँ क्या हो रहा था? फिर आता है परिणाम। उन दिनों पृथ्वी पर नेफिलिम थे। नेफिलिम एक रहस्य, दिग्गज, गिरे हुए या कुछ और। बाइबल बहस नहीं करती, वो असर दिखाती है। वे थे, उनकी मौजूदगी थी। और दुनिया अब वैसी नहीं रही। हर बढ़ती हुई चीज सही नहीं होती। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। देखना, चाहना, ले लेना, सीमाएं पार करना, जिन्हें हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि खतरा सिर्फ तब नहीं था, ये आज भी है। और नेफिलिम शब्द फिर से आता है बाद में, बिल्कुल वही। बुक ऑफ नंबर्स में लोग उन्हें फिर देखते हैं और कहते हैं हम उनके सामने टिड्डों जैसे थे। वही शब्द, वही डर, लेकिन फिर भी कोई पूरी व्याख्या नहीं। और फिर कहानी और बड़ी हो जाती है। धरती से परे बुक ऑफ जोब में एक दृश्य मिलता है। एक सभा, मनुष्यों की नहीं बल्कि ऐसे प्राणियों की जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं। और उनके बीच शैतान भी है। बाहर नहीं, अंदर। कहानी समझाती नहीं, बस दिखाती है। और अचानक उत्पत्ति की कहानी कुछ और बड़ी लगने लगती है। जब सीमाएं टूटती हैं तो परिणाम आते हैं। शायद तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से। क्योंकि हर वो चीज जो संभव है जरूरी नहीं कि सही भी हो। सीमा के बिना शक्ति हमेशा विनाश लाती है। इंसानियत सिर्फ बढ़ नहीं रही, वो बदल रही है। कुछ इसमें जुड़ चुका है और सब कुछ तेज हो रहा है। भ्रष्टता बढ़ नहीं रही, फैल रही है, गहरी, तेज, बेकाबू। तो सोचिए, क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है या सच में ऐसा हुआ? और अगर हुआ तो आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? दुनिया आगे बढ़ती रहती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। क्योंकि जो बन रहा है वो अब टूटने वाला है। और जब वो होगा, वो शांत नहीं होगा। आगे जो आने वाला है वो सब कुछ बदल देगा।